छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस फोर्स द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 करोड़ रुपीस के इनामी सीपीआई माओइस्ट के टॉप लीडर सहित 14 नक्सली मारे गए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ट्यूसडे 21 जनवरी को इस इनकाउंटर को नक्सलिज्म के लिए एक और बड़ा झटका करार दिया और नक्सल फ्री इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के संकल्प और कंट्री से इस खतरे को एलिमिनेट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स की ज्वाइंट एफर्ट्स पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस निखिल राकेचा ने बताया कि मृतकों में से एक की पहचान जयराम उर्फ चलपति के रूप में हुई है, जो सीपीआई माओइस्ट का सेंट्रल कमेटी मेंबर था, जिस पर 1 करोड़ रुपीस का इनाम था। बाकी कैडर्स की पहचान अभी नहीं हो पाई है। शाह ने एक्स पर लिखा कि नक्सलिज्म को एक और करारा झटका। हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने नक्सल फ्री भारत को बिल्ड करने की दिशा में मेजर सक्सेस अचीव की। सीआरपीएफ, एसओजी ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ज्वाइंट ऑपरेशन में 14 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया। नक्सल फ्री भारत के हमारे संकल्प और हमारे सिक्योरिटी फोर्स के ज्वाइंट एफर्ट से नक्सलिज्म आज अंतिम सांस ले रहा है। इंसिडेंट की डिटेल देते हुए पुलिस ने बताया कि मंडे 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 2 महिला नक्सली मारी गईं। इनकाउंटर साइट पे भारी मात्रा में फायर आर्म्स, गोला बारूद और आईईडी बरामद किए गए, जिनमें एक सेल्फ लोडिंग राइफल भी शामिल है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मैनपुर पुलिस स्टेशन एरिया के अंदर एक जंगल में मंडे देर रात फिर से फायरिंग हुई और ट्यूसडे की सुबह तक जारी रही, जिसमें 12 और नक्सली मारे गए। पुलिस ने बताया कि इसके साथ ही ऑपरेशन में मारे गए टोटल नक्सलियों की संख्या 14 हो गई है। उन्होंने आगे बताया कि ट्यूसडे को भी एरिया में रुक रुक कर फायरिंग जारी रही और माओइस्ट की कैजुअलिटीज इंक्रीज हो सकती है। छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड दैट इज डीआरजी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दैट इज सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज और उड़ीसा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन के जवानों की एक ज्वाइंट टीम इस ऑपरेशन में शामिल थी। नक्सलिज्म के इतिहास की बात की जाए तो लैंड डिस्प्यूट में एक किसान की पिटाई के बाद लोकल लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट स्टार्ट हुए इस डिस्प्यूट, जिसे चारू मजूमदार की लीडरशिप के अंडर इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया गया था, जो उन लोगों का ग्रुप है जो चाइनीज पॉलिटिकल लीडर माओ जेडोंग की टीचिंग से रिसीव फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी में बिलीव करते हैं। समय के साथ यह माओवादी विद्रोह में बदल गया और जल्द ही ईस्टर्न इंडिया के छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे लेस डेवलप एरिया में फैल गया। 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में स्टार्ट नक्सल इंसर्जेंसी ने इंडिया के 17 स्टेट्स असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल तक अपने पैर फैला लिए, जिसे आज इंडिया में रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यह ग्रुप आर्म रिवॉल्यूशन के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की वकालत करता है ताकि माओइस्ट प्रिंसिपल के बेस पर कम्युनिस्ट स्टेट एस्टैब्लिश किया जा सके। ये ग्रुप गवर्नमेंट को ऑपरेसिव, एक्सप्लॉयटेटिव और रूलिंग एलिट के इंटरेस्ट को सर्व करने वाली मानते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए ड्यूअल स्ट्रेटेजी, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव और सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए। डेवलपमेंट एफर्ट पर प्रोग्राम जैसे इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी स्किल डेवलपमेंट स्कीम का एम नक्सल अफेक्टेड रीजन में जॉब्स क्रिएट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। वहीं सिक्योरिटी मेजर्स में सीआरपीएफ, कोबरा यूनिट्स और ग्रे हॉर्न जैसे स्पेशलाइज्ड फोर्स के डेवलपमेंट के साथ साथ पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करना और स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग इंप्रूव करना शामिल। नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए सेवरल मेजर ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जिसमें 2009 का ऑपरेशन ग्रीन हंट, 2017 का ऑपरेशन समाधान और ऑपरेशन मॉनसून जैसे सीजनल एफर्ट शामिल हैं। इन ऑपरेशन में सर्विलांस के लिए ड्रोन और यूएवी, सैटेलाइट इमेजरी, इलाकों की मैपिंग करने के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन टूल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनहैंस करने के लिए जीपीएस इनेबल्ड डिवाइस जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इन मेजर्स के बदौलत नक्सलिज्म में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के नंबर 2010 में 223 से घटकर 2023 में 46 हो गए। LWE वायलेंस में सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस डेथ के नंबर में भी अराउंड 90% रिडक्शन हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट के कुछ एरिया हॉटस्पॉट बने हुए। नक्सल फ्री भारत की मुहिम के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के अंडर एनडीए गवर्नमेंट गवर्नेंस के हर पहलू पे काम कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट बेटर गवर्नेंस, लैंड रिफॉर्म्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कर रही है और साथ ही रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स और ग्रास रूट इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने में जुटी हुई है। यह कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ही अफेक्टेड एरिया में पीस और डेवलपमेंट इंश्योर कर सकता है।